मदन भाई, वालेकुम सलाम। आप तो अभी इस आरामको प्रोजेक्ट में पाइपलाइन प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। हमने अभी कई सारा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर में देख चुका है। आदमी लोग सेफ्टी का काम इसके बारे में बहुत सारा एडवाइस दे रहा है। जैसे कि कोई भी आदमी सेफ्टी में आएगा, इधर आके लाखों रुपया कमाएगा। कोई कोई आदमी बहुत सारा पैसा बना लिया। इस तरह भी है, कोई कोई आदमी इधर आया जिन्होंने बहुत सारा कोर्स भी कर चुका है, लेकिन इनको काम नहीं मिला है। तो इसका बारे में आप तो अभी ऑलरेडी काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट में। जो सेफ्टी कोर्स का बारे में हम लोग सुना है, जैसा कि निबोश करना चाहिए, दूसरा और भी कई सारा कोर्स है। इस तरह का कोर्स करके आके आदमी डायरेक्टली इधर प्रोजेक्ट में काम कर सकता है। इसका क्या सिचुएशन है, आप थोड़ा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई, जैसे कि आपने सवाल किया बहुत ही अच्छा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अदनान रज़ा है और पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। पिछले 7 सालों से मैं सेफ़्टी से रिलेटेड जो है अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ और सऊदी अरब में इस वक्त करंटली मैं जिस प्रोजेक्ट पे हूँ ये भी अरामको की साइट है। ये जो टॉपिक आपने डिस्कस किया है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लेकिन ये वीडियोस हम एक पार्ट में इसको कवर नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि आप हर पार्ट को अच्छे से देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है कि लोग जो कि वीडियोस नॉर्मली हम यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कि आप गल्फ़ जाते हैं और आप लाखों रुपए कमाते हैं, आप इधर भी बातें बहुत सारी किसी हद तक ठीक है। इसमें मैं ज़्यादातर आपको इन शॉर्ट समझाने के लिए, जो नए दोस्त होते हैं वो ये कहते हैं कि किस्मत नाम की एक चीज़ होती है। अब किस्मत तो उन लोगों की भी है जिनके हाथ नहीं है, किस्मत तो उनकी भी है जो कसिनों में ये अपना जो है एक माइंड सेट लेके चलते हैं कि आज मैं जाऊंगा जीत के आऊँगा। ठीक है, तो जो भी हमारी बातें होती है और उसमें किस्मत से रिलेटेड होती है तो उसमें 80% प्रोबेबिलिटी लॉस की भी होते हैं। तो पूरी बात जाने बगैर जो है इस चीज़ को ये कहना कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, मैं ये समझूंगा कि बहुत सारी जो है आपके माइंड में मिसकंसेप्शन है। इन चीज़ों को हम आज जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि सऊदी अरब में हर कंट्री का अपना एक नेचर होता है कि वहाँ पे आपने काम कैसे करना है, वहाँ पे आपने रहना कैसे है, आपके एक्सपेंसेस कवर होते हैं नहीं होते। सबसे पहले जब भी आप सऊदी अरब आते हैं तो आपसे जो भी कंपनी रिक्वायरमेंट करती है कि आपके पिछला जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ आपके पास कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सेफ्टी की। अब जहाँ पे भी जाते हैं आपसे ओशा, आयोश, निबोश इसकी रिकमेंडेशन की जाती है। बाकी फिर हमारे पास सऊदी अरब में काम करने के 2 तरीके हैं। एक हमारे पास नॉन अरामको साइट होती है, एक हमारे पास अरामको साइट्स होती है। नॉन अरामको में आपकी जो भी आपके कंडीशनल्स, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स है लाइक ओशा, आयोश, निबोश जो आपने किए हो, आपको जॉब मिल जाती है। ये कहना कि ईज़िली नहीं, थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली मोस्टली जो इंटरव्यू होता है आपसे क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या पूछताछ होती है। लेकिन अरामको की साइड का जो नेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको 5 साल का आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस देखा जाता है, साथ में आपकी सर्टिफिकेशन देखी जाती है, एंड आफ्टर दैट फिर उसमें आपकी अच्छी खासी ग्रोथ होती है। भाई, आपका जो बात है वो सही है, लेकिन अभी इसमें और कुछ बातें आ रहा है जो है हमारे जो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो एशियन कंट्री है जिधर से ज़्यादा तरफ का आदमी सऊदी का तरफ आ रहा है काम करने के लिए, इनमें से आप अभी देखोगे तो आपको पता चलेगा कई सारा आदमी जिन्होंने मतलब पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, फिर भी इन्होंने एसएससी कंप्लीट करके आया, मतलब इनको पढ़ाई किया कुछ इस तरह का, मतलब मिनिमम ग्रेजुएशन करके ये लोग काम कर सकता है कि नहीं। जी, आपका सेकंड क्वेश्चन भी जैसे कि आपने बताया है कि वो दोस्त जो कि ग्रेजुएशन जिन्होंने नहीं किया, क्या वो लोग भी इस फील्ड में आ सकते हैं, तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि बिल्कुल आ सकते हैं।
अगर आपके पास अरामको की सर्टिफिकेशंस होते हैं, या आपके पास बेसिक जो आपके आयोश, ओशा, निबोश, ये आप करके आते हैं अपनी कंट्री से, यानी कि पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, या कोई भी ऑनलाइन कर लेते हैं, तो ये आपके पास एक सपोर्टिव मटेरियल होता है। इसमें आप इतना कैपेबल हो जाते हैं कि आप कहीं पे भी इंटरव्यू आराम से अचीव कर लेते हैं। अब रह जाती है बात कि आपने उस इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, कैसे उसके अंदर जो है आगे बढ़ना है। जैसे कि हमने कहा कि बाकी के पार्ट्स हैं उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद इसमें फ़र्दर बहुत सारे हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको समझना होगी कि हमारे पास जो कि बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ है, जैसे कतर है, दुबई है, ओमान है, मस्कत है। बनिस्बत सऊदी अरब में आजकल सऊदी अरब में प्रोजेक्ट भी बहुत है, यहाँ पे काम ढूंढना और आपको काम मिलना भी आसान है बनिस्बत दूसरी कंट्रीज़ के। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दुबई की, कतर की और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है, वहाँ पे आपकी जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ही नहीं पूरा होता। वहाँ पे आपकी सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा चेक किए जाते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ सऊदी अरब को। यहाँ पे इसको मैं आप ये समझे कि मैं इसको एक इंस्टीट्यूट भी समझता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि लाइक आप ये समझे कि आप एक फ़ील्ड में आए, आप दूसरे में नहीं जा सकते। यहाँ पे हर इंसान की फ़ील्ड डिफरेंट होगी, लेकिन आते वक्त उसको जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसको अवेल करता है। यहाँ पे वो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किए, वो भी यहाँ पे ईज़िली अपनी जो है सेफ्टी के अंदर अपना अच्छा कैरियर, मतलब ये है, मतलब आके काम वो इधर से सीख भी सकता है। जी बिल्कुल अपनी फील्ड के अंदर आगे बढ़ भी सकता है और अपनी फील्ड के अंदर बाकी फील्ड के अंदर भी स्विच कर सकता है। ठीक हो गया। अब जैसे कि बहुत सारे दोस्त हैं, जब वो आते हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की और मिनिमम बेसिक जो ओशा, आयोश की बेस पे किसी भी कंपनी में स्टार्टिंग में आपने सैलरी को जो है अपना मेन टारगेट नहीं रखना होता। आपने बेसिक टारगेट ये रखना होता है कि मैंने अपने इस लर्निंग प्रोसेस को जो है ना, जो अपना थॉट प्रोसेस है, इसको इंक्रीज़ करना है। स्टार्टिंग में आपने यही करना होता है। आप कोई भी कंपनी देखें, आपने सैलरी को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि मैं पहले जो है लर्न कर लूँ। जब आप लर्न करते हैं उसके बाद आप अर्न करते हैं। और अर्निंग सऊदी अरब में मैं कहता हूँ इतनी है कि आपकी जो है ना, आपकी माइंड के लेवल से बहुत ऊपर लेवल की है। अब यहाँ पे चलते हैं कि आप स्टार्टिंग में किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें, आप सेफ्टी में आ सकते हैं। फ़र्दर ग्रोथ के लिए आप जैसे जैसे आप ख़ुद को देखते हैं कि आप इस प्रोसेस के अंदर, इस फील्ड के अंदर आगे मूव कर सकते हैं, आप फ़र्दर सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। आप आयोश, ओशा, निबोश के अलावा लेवल 6 के डिप्लोमा कर सकते हैं। आप जो है दूसरे अमेरिकन इंस्टीट्यूट के जो कोर्सेज़ है वो कर सकते हैं। तो बहुत सारी आपको इसमें फैसिलिटीज़ मिल जाती है। मतलब ये जो अभी आयोस, ओशा, निबोस इस तरह का कोर्स करके आदमी सेफ्टी ऑफिसर्स, सेफ्टी सुपरवाइज़र, उसके बाद में सेफ्टी मैनेजर तक भी बन सकता है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमारे पास दो तरह की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। अगर आप नॉन अरामको में है और आपके पास ओशा, आयोश एंड निबोश के सर्टिफिकेट्स हैं और आप इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करते हो और आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी हैं, अच्छे से बोल सकते हो, तो आप मैनेजमेंट लेवल तक भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अरामको में अप्लाई करते हो, ठीक है, तो अरामको का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। मिनिमम आपका 5 साल का सेफ्टी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वेदर अरामको हो, नॉन अरामको हो, लेकिन ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजरी के लिए आपका जो एज़ पर CSM है वो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, जेन्युइन, जो कि अरामको का होना चाहिए। और सेफ्टी मैनेजर के लिए आपको 10 साल का आपको सऊदी अरामको के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आफ्टर दैट आपकी CV एलिजिबल होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एज अ सेफ्टी मैनेजर। अभी एक बात बताइए अदनान भाई, आपने 5 साल इस फील्ड में काम कर चुका है। जी। इधर कोई आदमी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन नहीं भी, मोटा मतलब ऐसा बोल सकता है, वो जो मैं पहला ही आपको बताया हुआ है, जो आदमी लोग मिनिमम ग्रेजुएशन होता है ना, जी, हायर सेकेंडरी कंप्लीट करके आया, इधर सऊदी में आके ये लोग कैसे कोर्स कर सकता है? सऊदी अरब में आप जब आते हैं और किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले जो अच्छी कंपनीज़ होती है वो आपको ख़ुद ही ये ड्रिल्स वगैरह करवाती है, कोर्सेज़ वगैरह करवाती है, जैसे कि अपना पैसा में, अपने पैसे में भी करवाती है। अगर आप कंपनी के वीज़े पे, कंपनी आपका स्पॉन्सर है, तो वो आपको अपने वीज़े के ऊपर, यानी अपनी कंपनी के अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर आपको कोर्सेज़ वगैरह करवाती है, जिसमें आप इतने फ्रूटफुल हो जाते हैं कि एटलीस्ट 2-3 साल के बाद जो है आप मतलब किसी भी दूसरी कंपनी में जब आप स्विच करते हो तो आपकी सर्टिफिकेशन आपके पास इतनी आ जाती है कि ईज़िली आप सुपरवाइज़र या मैनेजर लेवल तक भी जा सकते हैं।
अगर आप रेंटल फिर अब यहाँ पे दो बातें हमारे पास आ जाती है कि सऊदी अरब में अगर हमने काम करना है, एक हमारे पास है स्पॉन्सर जो कि हमारे कंपनी का होता है, और एक स्पॉन्सर हमारा होता है आज़ाद, यानी जिसको हम कफ़ील बोलते हैं। इसके ऊपर हम दोबारा कोई और डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत डिटेल से होंगी। ये दोनों समझने के लिए आपको हम प्रॉपरली हर चीज़ बताएंगे, A to Z बताएंगे। बाकी आपने देखना है कि कौन सी चीज़ आपको सूट करती है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि प्रॉपरली आपने सुनी नहीं होती, लोगों ने व्यूज़ वगैरह के चक्कर के लिए अपनी वीडियोस बनाई होती है, प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जब यहाँ पे आते हैं तो जो बंदा आपको ले के आता है उसके साथ भी आपकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, और जिस बंदे ने आपको जॉब पे रखना होता है उसके साथ भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। आप अपने एक्सपेंस पूरे नहीं कर सकते, एट दी एंड आप अपने आप को खोजते हो, और उसके बाद होता क्या है कि आप वीज़ा कैंसिल करके जाते हो या मायूस होके चले जाते हो, डिसहर्ट होके चले जाते हो। तो इससे बेहतर है कि नेक्स्ट पार्ट में हम इस चीज़ को प्रॉपरली जो है इसको हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, इसको ब्रिक बाय ब्रिक हम इसको डिस्कस करेंगे, ताकि हर चीज़ आपके सामने हो। जब आपको लगे कि यस आई कैन डू इट, तो आप इजीली इसमें जो है, आप अगर आज़ाद में आना चाहते हैं तो आज़ाद में, अगर आप कंपनी में आना चाहते हैं तो कंपनी में आए। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई आपको। और जो लोग हमारा आज का ये वीडियो देख रहा है सबको मैं यही बताना चाहता हूँ, हम लोग कम्प्लीटली जो सेफ्टी कोर्स है, QC का कोर्स है, ये जो सुपरवाइज़र का कोर्स है, इसका बावजूद भी बहुत सारा आदमी लोग जो कुकिंग फील्ड में काम कर रहा है, हमारा इधर ग्लास पेंटर, इसके बारे में भी हम लोग वीडियो देने वाला है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ हमारा साथ में रहिए। आगे जो वीडियो हम लोग देने का रेडी कर रहे हैं वो हमारा साथ में रोक के देखिए। मज़ीद वीडियोस के लिए बशीर भाई के चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।